Hey guys, this is Bharat. Welcome to my channel Dream and Achieve. Here I'm going to start a wonderful lecture series on Indian polity for all the government exams, especially UPSC and PSC. So I hope that my lecture series will be very helpful for all the students who are preparing for the exams and also for the purpose of GK and current affairs. Please keep studying and enjoy the lectures. Hope they help you to achieve all your goals and succeed in life. Do not forget to please subscribe my channel and please like and share with as many people as possible. एक्सचेंज की दोस्तों आज हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स 2.0 लेक्चर 2.0। पहले लेक्चर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट के बारे में बात की, जहां पे मैंने आपको बताया कि स्टॉक एक्सचेंज में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं उनके मीनिंग क्या है और उनको कैसे आप अच्छे से और आसानी से समझ सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंजेस हमारे भारत देश में कितने प्रकार की होती है और उनका बेसिकली काम क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज का डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, इसीलिए मैंने डेफिनेशन दोबारा से स्लाइड्स में नहीं लिखा है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे शेयर्स और जितने भी स्टॉक्स हैं एंड उन सभी की ट्रेडिंग होती है। स्टॉक्स ही नहीं, जितने भी आप बोल सकते हो म्यूचुअल फंड्स, डिवेंचर, शेयर्स, बॉन्ड्स, जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आप कह सकते हो हैं, वो सारे के सारे ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट के अंदर चलती है। यूजुअली इट इज फॉर द ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक्स ओनली, बट इन सम केसेस अदर थिंग्स लाइक म्यूचुअल फंड्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स एटसेट्रा कैन आल्सो बी ट्रेडेड। अब स्टॉक एक्सचेंज हमारे भारत देश में कितने तरह की होती है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। पहली होती है दोस्तों हमारे देश में जो स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुरानी है, सबसे बड़ी है, दैट इज एनएसई और द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर्स, इनफैक्ट सारे ही स्टॉक एक्सचेंजेस के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो मुंबई में है, और इसीलिए हमारे मुंबई को हमारे देश का फाइनेंशियल कैपिटल भी जाना जाता था एक ज़माने में। धीरे धीरे थिंग्स आर शिफ्टिंग, बट स्टिल आज भी मुंबई इज कंसिडर्ड टू बी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट का हब है। 1992 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया और उसके बाद इट हैज इवॉल्वड इनटू एन एडवांस्ड ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफरिंग ट्रेडिंग फैसिलिटीज टू इन्वेस्टर्स अक्रॉस द कंट्री, राइट। अच्छा, एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ। आगे जैसे जैसे लेक्चर्स और प्रोसीड करेंगे, एक एक एक्सचेंज के बारे में और डिटेल में और गहरे रूप से मैं बहुत आप सभी के साथ बात करूंगा और चर्चा करूंगा। तो इसलिए आप ये मत सोच लीजिएगा कि भाई ये तो बहुत ही सुपरफिशियल और बहुत ही कम सी इंफॉर्मेशन दे रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आई एम गारंटीइंग यू, गिविंग यू गारंटी दैट आई विल कवर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल। ठीक। सो एनएसई इज द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री। सेकेंड इज दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट इज ओटीसीआई, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब क्या होता है दोस्तों कि जो छोटी कंपनीज हैं, छोटी या मीडियम कंपनीज जिसका जब जिसका जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो एक सर्टेन अमाउंट से कम है, वो जो कंपनीज होती हैं वो बड़े जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसमें लिस्ट होने के जो रेगुलेशंस रिक्वायर्ड हैं उन रेगुलेशंस को फुलफिल नहीं कर पाती हैं बहुत सारे केसेस में। और क्योंकि वो नहीं कर पाती हैं तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से वो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मार्केट में जा नहीं पाती हैं, और शेयर मार्केट में नहीं जा पाने के कारण शेयर्स के थ्रू अपने फंड्स को रेज नहीं कर पाती, कैपिटल को रेज नहीं कर पाती। तो अल्टीमेटली दोस्तों किसी भी कंपनी का स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में जाने का पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस ये होता है कि शेयर होल्डर्स के थ्रू अपने कैपिटल को वो रेज कर सके। कंपनी वालों को पता है कि अगर मैं शेयर्स को फ्लोट करूंगा मार्केट में तो शेयर होल्डर्स पैसा मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और मेरे पास पैसा आएगा जिस पैसे को यूज करके मैं कंपनी को आगे बढ़ा सकता हूँ। सो इट इज अ मेथड ऑफ रेजिंग मनी। तो लेकिन जो स्मॉलर कंपनीज हैं या इवन मिड कैप कंपनीज हैं, दे आर हैविंग डिफिकल्टी इन रेजिंग कैपिटल बिकॉज बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू मीट द एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स। नेशनल एक्सचेंज के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करती है, इसीलिए ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया को बनाया गया, जिसमें स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए that they make it suited for small to medium sized companies while preventing larger companies from being listed.
तो यहाँ पे स्पेसिफिकली स्मॉलर और मिड कैप कंपनीज लिस्टेड होती हैं, ताकि जो भी इन्वेस्टर्स होंगे उन्हीं कंपनीज पैसा लगाएंगे, बल्कि लार्जर कंपनीज को यहाँ पे मना किया गया है कि आप लोगों को लिस्ट नहीं किया जाएगा, बिकॉज दिस इज स्पेसिफिकली मेड फॉर दैट, एंड ऑफ कोर्स इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज। तीसरा है दोस्तों आईएससी। आईएससी इज इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। क्या होता है दोस्तों, हमारे देश में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बाद बहुत सारी छोटी छोटी और स्टॉक एक्सचेंजेस बनाई गई, जिनको हम आरएससी यानी रीजनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। ये सब स्टॉक एक्सचेंजेस में छोटी छोटी एंड लोकल कंपनी जो भी हमारे देश में है, उन कंपनीज को लिस्ट किया जाता है, और उन स्टॉक एक्सचेंजेस में कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करके ऑब्वियसली नॉर्मल जैसे ट्रेडिंग करते हैं वैसे कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि बहुत सारे इंडिया में धीरे धीरे छोटे छोटे रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस खुलने लग गए, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड नंबर ऑफ कंपनीज। तो 15-20 बहुत सारे, अभी करंट वैल्यू में कितनी है आप जरूर करंट अफेयर्स को फॉलो करिएगा, बिकॉज इकोनॉमिक पॉलिटी में तो बिना करंट अफेयर्स के फिर भी थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि चल जाएगा, बट इकोनॉमिक्स में यदि आप करंट अफेयर्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आप प्रीलिम्स में बहुत बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाएंगे, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। इसलिए प्लीज, इकोनॉमिक्स इज एन एक्सट्रीमली डायनेमिक सब्जेक्ट, आप प्लीज करंट अफेयर्स से बहुत ज्यादा अपडेट रहिएगा प्लीज। सो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं, उनको सभी को इतने सारे छोटे छोटे स्प्रिंग अप होने की वजह से सभी के आपस में कोऑर्डिनेशन और सही से काम करने के बीच में क्या आ गई, दिक्कतें आने लग गई। इसीलिए इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया आईएससी को बनाया गया। बेसिकली एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि सारे के सारे रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस को एक सिंगल फ्लोर में कन्वर्ट करता है। यानी कि आप मान लीजिए मुझे किसी रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करना है, अब भाई अगर 15 या 20 अलग अलग छोटी छोटी इतनी सारी स्टॉक एक्सचेंज हो जाए, आदमी तो कंफ्यूज हो जाएगा कि साला कहाँ पैसा मैं इन्वेस्ट करूं और कहाँ ना करूं, राइट। सो आदमी जब कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया गया है जहां पे सारे के सारे लोग एक जगह पे अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं अब एक जगह पे सारी आरएससी की इंफॉर्मेशन जान सकते हैं और फिर अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अनदर वन इज दोस्तों इंडोनेक्स्ट। इंडोनेक्स्ट को लॉन्च किया गया था टू प्रमोट लिक्विडिटी टू स्टॉक्स ऑफ एसएमईज। व्हाट आर एसएमईज? SMEs are small small medium enterprises, right? SMEs का बेसिकली मतलब होता है दो स्मॉल और मीडियम कंपनीज, अगेन जिसका जो मार्केट वैल्यू है वो सर्टेन अमाउंट से कम है। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी अमाउंट है 25 करोड़ या 50 करोड़ जो भी अमाउंट है, वो रिसेंट अमाउंट को आप फिगर को जाके जरूर आप नेट से या फिर करंट अफेयर्स की किसी बुक से चेक करें, समय समय पे हो सकता है वो चेंज होता रहे, इसीलिए जानबूझ के मैंने उस अमाउंट को यहाँ पे लिस्ट नहीं किया है, नहीं ताकि ये वीडियो कभी पुराना ना हो, सो दैट आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। It was an effort to rejuvenate the RSCs which were facing volumes of trading on the floors. BSE has named its SM program BSE SME and NSE has named it as Emerge। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल है दोस्तों कि स्मॉल एंड मीडियम साइज जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए, उनके स्टॉक्स को बेचने के लिए इंडोनेक्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। ये बिल्कुल लगभग मिलता जुलता है किससे, जो मैंने अभी प्रीवियस वाली आपको बताई, प्रीवियस वाला जो मैंने आपको क्या बताया, आईएससी इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज अ नेटवर्क जो सभी आरएससीज को कनेक्ट करता है। लेकिन अब आरएससीज के जो स्टॉक है, यानी कि रीजनल स्टॉक एक्सचेंज आरएससी के जो स्टॉक है, या फिर आप कह लीजिए छोटी कंपनीज के जो स्टॉक है, उन कंपनीज के स्टॉक्स को लिक्विडेट करने के लिए, बेचने के लिए, खरीदने बेचने के लिए इंडोनेक्स्ट को जो है लाया गया। इट इज क्वाइट सिमिलर टू ओवर दी काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओटीसीआई से काफी सिमिलर है। ओटीसीआई को बेसिकली लाया गया था सारी की सारी मीडियम और स्मॉल मिड कैप कंपनीज को लिस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। लेकिन इंडोनेस्ट नेक्स्ट को लाया गया कि भाई जितनी भी रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस है उनके वॉल्यूम्स, ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ जो ट्रेडिंग और एक्सचेंज हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर एक्सचेंज जो है उसको मैनेज नहीं कर पा रही है। इतना सारा काम है, इतना वॉल्यूम है, इतना डेटा है, इतने शेयर है, तो वर्कलोड ताकि कम हो जाए, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं उनका वर्कलोड कम हो जाए, स्टॉक्स आसानी से लिक्विडेट हो सके, आसानी से ट्रेडिंग हो सके और खरीदी बिक्री हो सके, इसलिए इंडोनेक्स्ट को लॉन्च किया गया। और अगेन इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इट फोकसेस ओनली ऑन एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। लार्जर कंपनीज के लिए यू विल ऑलवेज हैव नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, जिसकी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों, ठीक इसी से मिलता जुलता है एसएमई एक्सचेंज।
It is a stock exchange dedicated for trading the shares of small and medium enterprises who otherwise find it difficult to get listed on the main exchange. Simple है दोस्तों, अगेन सेम। तो एसएमई एक्सचेंजेस में खास करके एसएमई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उनके शेयर्स जो है लिस्ट जो है किए जाने की ताकि आसानी हो, इसीलिए एसएमई एक्सचेंजेस को बनाया गया। अब आप बोलेंगे दोस्तों कि फिर एसएमई एक्सचेंज, ओटीसीआई, ये सब में फिर अंतर क्या हो गया? तीनों में तो लगभग तुम यही बोल रहे हो कि भैया स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो दोस्तों आप इस बात को समझिए, ओटीसीआई में देखिए एसएमई की बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन सरकार ने दी हुई है और बनाई हुई है एक्ट में। कौन सा एक्ट है और क्या डिटेल्स है, मैंने जैसा कि आपको कहा कि थोड़ा पेशेंस रखिए, वहाँ पे मैं आपको बहुत डिटेल बनाऊंगा। एसएमई की जो डेफिनेशंस है, हर कंपनी क्या कहलाएगी, एमएसएमई कहलाएगी, माइक्रो कहलाएगी, मीडियम कहलाएगी, स्मॉल कहलाएगी या लार्ज कहलाएगी, कॉर्पोरेट कहलाएगी, उस सब की सरकार ने अपने एक्ट में डेफिनेशन बना के रखी हुई है। तो जो एसएमई एक्सचेंज होगी वो कंपल्सरीली सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनीज को लिस्ट होने देगी उस एक्सचेंज में जो एसएमई की डेफिनेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप में से मेरे कुछ दोस्त एंथुसियास्टिक हैं तो प्लीज आप जाके पढ़ें कि कौन से वो क्राइटेरिया है और क्या डेफिनेशन है एसएमई की, हालांकि मैं बाद में और डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो एसएमई की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के अंदर जो कंपनीज आएंगी उन्हीं कंपनीज को एसएमई एक्सचेंज में लिस्ट किया जाएगा। लेकिन ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया का ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया गया है, उसमें सिर्फ मेंशन किया गया स्मॉल एंड मीडियम मिड कैप कंपनीज। तो वहां पे रूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रिंजेंट। वहां पे क्या किया गया, कोई भी कंपनी जो एटलीस्ट लार्ज नहीं है वो कंपनी अपने आप को लिस्ट करवा सकती है। तो थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चलती है और थोड़ा आपको हार्ड एंड फास्ट एंड स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। वेयर एसएमई एक्सचेंजेस को स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली उन्हीं कंपनीज के लिए बनाया गया है जो एसएमई की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है। और इंडोनेक्स का काम क्या था? इंडोनेक्स का काम था कि वर्कलोड, रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस के वर्कलोड को कम करना एंड ऑफ कोर्स सम अमाउंट में स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज के शेयर्स को लिस्ट भी करवाना। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला आता है दोस्तों बीएसई और दी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर भले आप बाकी को भूल भी जाएं लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में जानना जरूरी है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इट वाज पहले एक रीजनल स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था जो बॉम्बे में शुरुआत हुआ, बाद में 2002 में इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कन्वर्ट कर दिया गया। इट इज मतलब एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया। 4 बहुत मेजर इंडेक्स हैं जिसके अंदर जिसमें ट्रेडिंग होती है, इसमें जो कनेक्टेड है इससे, और आप इन्हीं इंडेक्स को क्वाइट ऑफन न्यूज़ में देखते रहते हैं। और इसी से ही इनफैक्ट मार्केट की जो हालत है, करंट हालत है इकोनॉमिक मार्केट की देश की, वो जो है प्रिडिक्ट की जाती है। वन ऑफ देम इज सेंसेक्स, जो कि सबसे फेमस है, आए दिन न्यूज़ में आता रहता है। और नाम सेंसेक्स इसलिए दिया है बिकॉज वर्ड सेंसेक्स कम्स फ्रॉम द वर्ड सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब होता है ऐसे इंडेक्स जो थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाए, मार्केट के थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन में ज़्यादा चेंजेस दिखाए, सो इट इज अ सेंसिटिव इंडेक्स। So it is a 30 stock index which was enlarged to include 50 stocks in 2000 but was soon cut down to inner level। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए कि सेंसेक्स में कितने स्टॉक्स हैं। अगर समय के साथ ये चेंज हो रहा है तो प्लीज दोस्तों रिसेंटली जो भी करंट उसका नंबर होगा आप उसको जरूर याद रखिएगा कि सेंसेक्स में 30 कंपनी के स्टॉक है, उसको एक साथ मिलाया जाता है और मिला के जो भी उनके स्टॉक की वैल्यूज है वो कैलकुलेट की जाती है, जो भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है और एक साथ 30 स्टॉक्स के वैल्यू को ही वो शो करता है, 30 बेस्ट जो भी टॉप कंपनीज होंगे उनका। देन ऐसे ही 200 कंपनीज का एक स्टॉक है, एक स्टॉक इंडेक्स है जिसका नाम है बीएसई 200, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 200। ऐसे ही एक 500 स्टॉक्स का एक्सचेंज इंडेक्स बनाया गया बीएसई 500। ऐसे ही एक नेशनल इंडेक्स बनाया गया है जो कि एक 100 स्टॉक्स का है, इट इज बीइंग कोटेड नेशन वाइड। तो ये कुछ अलग अलग 4 इंडेक्सेस हैं और मुझे आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि और भले चीज़ों को आप भूल जाएं लेकिन ये 4 इंडेक्सेस को जरूर याद रखें बिकॉज दे समहाउ गवर्न आपका कि मार्केट कैसा होने वाला है और मार्केट का करंट हालत क्या है, इन इंडेक्स से आपको पता चलता है। सो दे आर एसोसिएटेड विद द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई। सो ये 6 आपका इंडेक्सेस है। एक बार और चलिए रिवाइज कर लेते हैं ताकि पूरा का पूरा चैप्टर आपको आसानी से क्लियर हो जाए।
फर्स्ट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मैंने आपको बताया कि ये इसको शुरू किया गया था मुंबई में, बाद में इट इज द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बाद में वो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एडवांस कर दिया गया। सेकंड हम बात करते हैं ओटीसीआई, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसमें स्मॉल या मिड कैप कंपनीज आ जाती हैं, और इसका जो पर्पस क्या है, स्मॉलर कंपनीज जो है जो कैपिटल अदरवाइज रेज नहीं कर पाती हैं उनको क्या करता है, हेल्प करता है। तीसरा हम आते हैं आईएससी, दैट इज इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो कि जितने भी रीजनल स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश में बने हैं उनको इंटरकनेक्ट करता है और उनका एक नेटवर्क काइंड ऑफ बनाता है। देन वी हैव इंडोनेक्स्ट। इंडोनेक्स्ट का काम क्या था, एसएमईज के स्टॉक्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करना और आरएसईज के बर्डन्स को कम करना। देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज एसएमई एक्सचेंज, जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एसएमई कंपनीज के लिए बनाया गया है, जो एसएमई के डेफिनेशन को फुलफिल करती हैं, राइट। तो वहां पे एसएमई की ट्रेडिंग हो सकती है। लास्ट में बीएसई विच इज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एक नेशनल एक्सचेंज में कन्वर्ट किया 2002 में, और इसमें एसोसिएट 4 इंडेक्स है, सेंसेक्स, बीएसई 200, बीएसई 500 एंड नेशनल इंडेक्स, और इसमें कितने कितने स्टॉक्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो आई होप आपको लेक्चर में मजा आया होगा। एंड प्लीज दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि मैंने अभी कम इन्फॉर्मेशन दी है। ग्रेजुअली स्मॉल बिट्स एंड पीसेस में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ भी आएंगी और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। सो आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। हैव अ नाइस वीक, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।